सो वी ऑलरेडी टॉक अबाउट इट कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने बात की थी हाउस फ्लाई की, जो क्या करते थे, पैथोजेंस को कैरी करती है फ्रॉम अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। आफ्टर दैट हम बात करते हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो की। ये क्या करती है, जो पैरासाइट्स होते हैं आपके मलेरिया के, बेसिकली जो मलेरिया है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द प्लाज्मोडियम, तो मलेरिया की पैरासाइट्स को कैरी करता है और ये किसी भी हेल्दी पर्सन के अंदर उसको छोड़ देती है। और आफ्टर दैट वी हैड टॉक अबाउट इट कि जो फीमेल एडिस मॉस्किटो होता है वो क्या करता है, वो डेंगू के वायरस को जो है वो कैरी करता है। तो नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम इनको कंट्रोल कैसे करें कि मलेरिया और डेंगू जो है वो फैले ना। सो ऑल द मॉस्किटोज ब्रीड इन अ वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा कि जो मॉस्किटोज होते हैं, जो मच्छर होते हैं, वो बेसिकली कहाँ पर ब्रीड करते हैं, वो वाटर के अंदर ब्रीड करते हैं। दैट मीन्स वो अपनी जो जनसंख्या है, जो रिप्रोडक्शन है, बेसिकली वो कहाँ करते हैं, वाटर के अंदर करते हैं। सो अगर हम अपने आसपास के एरिया में कहीं पर भी वाटर को कलेक्ट ना करने दें, अनकवर्ड वाटर को कलेक्ट ना होने दे, सो व्हाट विल हैपन, हम मॉस्किटोज की ब्रीड को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई हम मलेरिया और डेंगू को भी काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट वी हैड टू डू कि अगर कहीं पर भी वाटर जो है वो कलेक्ट है तो आपको उसको कलेक्ट नहीं रहने देना है, चाहे वो आपका कूलर है, टायर्स है, फ्लावर पॉट है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपके आसपास जो है वो वाटर कलेक्ट हो जाता है तो आपको क्या करना है, वहाँ से वाटर जो है वो हटा देना है, सो दैट वहाँ पर कोई भी मॉस्किटो वगैरह जो है वो ब्रीड ना करे। क्योंकि अगर आपको पता हो तो जहाँ पर जितनी ज़्यादा गंदगी होती है, बेसिकली जहाँ पर पानी बहुत टाइम तक स्टे कर जाता है, किसी के आसपास बहुत सारा पानी बहुत दिनों तक रुका रहता है, सो वहाँ पर जो डेंगू और मलेरिया का खतरा है वो ज़्यादा होता है। आफ्टर दैट बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम द ब्रीडिंग। सो अगर आपके आसपास का एरिया जो है वो एक तो क्लीन रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा, और सेकेंडली वो ड्राई रहेगा, दैट मीन्स वो सूखा रहेगा, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो एक्यूमुलेट नहीं होगा किसी भी जगह पर। सो व्हाट विल हैपन, आपका एरिया जो है वो काफ़ी हद तक क्लीन रहेगा एंड वहाँ पर मॉस्किटोज जो है वो ब्रीडिंग नहीं करेगी। सो अगर वहाँ पर जो पॉपुलेशन रेट है मॉस्किटोज़ का इंक्रीज़ नहीं करेगा, सो दैट मीन्स वहाँ पर कम चांसेस है कि आपको मलेरिया और डेंगू की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको आसपास का एरिया क्लीन रखना है। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन से, सो नाउ यू कैन बेसिकली जज कि जो आपकी टीचर्स होती है दे ऑलवेज सेज दैट कि अपने आसपास का एरिया जो है वो हमेशा क्या करना चाहिए, वो क्लीन रखना चाहिए, ड्राई करना चाहिए। और कहीं पर भी अगर वाटर है, स्टोर है काफ़ी टाइम तक, और रुका हुआ पानी है, तो उसको हमें साफ़ करना चाहिए, सो दैट जो मलेरिया और डेंगू कॉजिंग पैथोजन से वो क्या करे, वो वहाँ से हट जाए। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट कि यहाँ पर कुछ डिजीजेस दे रखी है, फिर वो किसके द्वारा होती है, दैट मीन्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद है यहाँ पर मोड कि किस मोड के थ्रू वो एक्चुअल में कॉज करता है, एंड आफ्टर दैट द प्रिवेंटिव मेजर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं ट्यूबरक्लोसिस की, तो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है, दैट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज बेसिकली। तो इसको फैलाने का काम है बैक्टीरिया का, और ये कैसे होता है, ये एयर के थ्रू, एक इंसान से मतलब टू अ इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ये एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है। आफ्टर दैट अगर हम मीज़ल्स की बात करते हैं तो मीज़ल्स जो है वो एक वायरस कॉजिंग डिजीज़ है, मतलब एक वायरस जो है वो इस डिजीज़ को कॉज करता है, तो ये भी एयर के थ्रू होता है। आफ्टर दैट अगर हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो वायरस, बेसिकली द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये एयर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब या तो आप इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाओ, या फिर एयर जो है वो सेम ब्रीथ आउट कर जाते हैं, मतलब आसपास का एयर है, तो देन ऑल्सो इट कैन बी ट्रांसमिटेड। आफ्टर दैट अगर हम पोलियो की बात करते हैं, सो पोलियो भी जो है वो कैसे फैलता है, वो एक वायरस कॉजिंग डिजीज़ है, और वो एयर और वाटर के थ्रू फैल जाता है। सो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, तो इन चारों बीमारियों के बेसिकली प्रिवेंटिव मेजर्स है कि जो भी पेशेंट है बेसिकली हमें उसे क्या करना है, हमें उसे आइसोलेट करना है, उसको बिल्कुल अलग से एक तरीके से एक कमरे के अंदर रखना है। आफ्टर दैट कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। और फिर वो जो भी चीज़ों को, आइटम्स को यूज़ कर रहा है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, तो हमें क्या करना है, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक वो किसी और के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। और वैक्सीनेशन जो है, जब
इन सब बीमारियों की बेसिकली वैक्सीनेशन जो है बचपन में दी जाती है। सो आपको, अगर आपने वैक्सीनेशन लगा रखी है तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपको इन सब डिजीज़ का सामना ना करना पड़े। सो वैक्सीनेशन जो है वो प्रॉपर एज में ज़रूर कराना चाहिए, सो दैट आपको या फिर आपके आसपास वालों को जो है इन बीमारियों का सामना ना करना पड़े। आफ्टर दैट, कॉलेरा एंड टाइफाइड। अब ये कॉलेरा और जो टाइफाइड है ये बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीजेज है। अब ये फैलती कैसे है? जो कॉलेरा है वो वाटर और फूड के थ्रू, मतलब जो खाना आप खाते हो, जो फूड और जो वाटर आप पीते हो, उसके थ्रू क्या है वो कॉलेरा फैलता है। और जो टाइफाइड है वो भी एक बैक्टीरियल डिजीजेज है और वो वाटर के थ्रू फैलती है। नाउ इस आप प्रिवेंटिव मेजर्स क्या ले सकते हो? आप पर्सनल हाइजीन रखो, अच्छे से गुड सैनिटरी हैबिट्स रखो, कंज्यूम करो जो कुक्ड फूड है वो खाओ, बॉइल्ड करो पानी को पीने से पहले। अगर आपको लगता है आपके आसपास का पानी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू, आप आरओ का यूज़ कर सकते हो या फिर आप सिंपल पानी को बॉयल करके मतलब उबाल कर पियो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको वैक्सीनेशन भी कराना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द वन ऑफ द मेन थिंग जो कि आपको प्रिवेंट कर देता है आपके किसी भी डिजीज़ से। आफ्टर दैट द नेक्स्ट ह्यूमन डिजीज इज़ अ हेपेटाइटिस ए। अब हेपेटाइटिस ए भी एक वायरस कॉजिंग डिजीज है जो कैसे फैलता है? वाटर के थ्रू फैलता है। तो आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? आप ड्रिंक करो बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पानी को उबाल कर पियो, क्योंकि वाटर के थ्रू होता है। और जब आप पानी को उबाल कर पीते हो, सो व्हाट विल हैपन, उसके जो काफ़ी उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाते हैं। और वैक्सीनेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स। आफ्टर दैट, अगर हम मलेरिया की बात करते हैं तो मलेरिया प्रोटोजोआ के थ्रू बेसिकली, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली आर द प्रोटोजोआ। सो ये किससे फैलता है? मॉस्किटो जो है उसके द्वारा ये बेसिकली फैलता है, एनोफिलस जो फीमेल मॉस्किटो होता है। एंड आप प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे कर सकते हो? आप मॉस्किटो नेट, जिसको मच्छरदानी बोलते हैं, या रेपेलेंट लगा सकते हो, जैसे ऑल आउट वगैरह है, आप ये सब यूज़ कर सकते हो। आप स्प्रे करवा सकते हो, इंसेक्टिसाइड्स कंट्रोल कर सकते हो उनकी ब्रीडिंग। वाटर को कलेक्ट मत होने दो अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग को जो है क्लीन रखो, सो दैट जो मलेरिया कॉजिंग मॉस्किटोज है वो वहाँ पर ब्रीड ना करे और आप हमेशा सेफ एंड साउंड रहे। Now, diseases causing microorganisms in animals. But before that, we will discuss this. रॉबर्ट कोच जो थे 1876 में, इन्होंने डिस्कवर किया था बैक्टीरियम, दैट मीन्स द बेसिलस एंथ्रेसिस, जो क्या करता है, जो कॉज कर रहा था एंथ्रेक्स डिजीजेस। तो एंथ्रेक्स डिजीजेस जो है वो कॉज कौन करता है? दैट इज़ द बेसिलस एंथ्रेसिस। ये एक तरह का बैक्टीरियम है जिसको डिस्कवर किया था 1876 में रॉबर्ट कोच ने। After that, several microorganisms not only cause diseases in human and plants but also in other animals. तो ऐसा नहीं है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स या फिर प्लांट्स के अंदर ही क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं, वो एनिमल्स के अंदर भी फैलाते हैं। जैसे अगर हम एंथ्रेक्स की बात करते हैं तो एक बहुत ही डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज़ है, मतलब ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलाया जाता है और ये ह्यूमन बींग में भी हो जाता है, और जो कैटल है दैट मीन्स जो एनिमल्स है उनमें भी पाया जाता है। फुट एंड माउथ डिजीजेज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस। और इसके द्वारा क्या होता है, जो ये फुट और माउथ डिजीजेज है कैटल्स के अंदर, वो भी वायरस के द्वारा बेसिकली फैलाया जाता है। सो दीज वर द टू डिजीजेज जो कि एक्सप्लेन की गई है। तो फर्स्ट वन इज़ द एंथ्रेक्स, जो कि कैटल और ह्यूमन बीन दोनों के लिए डेंजरस है, जो कि बैक्टीरिया फैलाता है। एंड द सेकेंड वन इज़ द फुट एंड माउथ डिजीजेज, जो कैटल के अंदर होती है और वो वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब प्लांट के अंदर की बात करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, प्लांट्स के अंदर डिजीज़ करते हैं। दैट मीन्स चाहे आपका वीट हो, राइस हो, पोटैटो हो, शुगर केन हो, ऑरेंज है, एप्पल है, या बहुत सारे अदर क्रॉप्स है, ये उनके अंदर क्या करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिजीज़ कॉज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स वो गिवन। एंड व्हाट विल हैपन, अगर हम बात करते हैं सिट्रस कैंकर, तो सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरियल डिजीज होता है जो कि ईयर के द्वारा फैलाया जाता है। आफ्टर दैट रस्ट ऑफ व्हीट, ये एक फंगाई डिजीज होता है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली फंगाई है, फंगस के हैं। सो दैट इज स्प्रेडेड थ्रू, ये ट्रांसमिट कैसे होता है, या तो ये एयर के थ्रू होता है या फिर ये सीड के थ्रू होता है। आफ्टर दैट द थर्ड डिजीज इज अ येलो वेन मोजेक ऑफ भिंडी, बेसिकली ओकरा को हम भिंडी भी बोलते हैं, तो ये भिंडी में हो जाता है। तो ये वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ अ इंसेक्ट।
सो दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ द सर्टेन केमिकल्स विच किल द माइक्रोब्स। सो अगर ये इन केस ये डिजीजेज जो है किसी भी प्लांट्स के अंदर हो जाती है, सो व्हाट यू कैन डू, आप वहाँ पर स्प्रे करवा सकते हो कुछ केमिकल्स जो कि स्पेशली इन्हीं के लिए बनाए जाते हैं। सो दैट क्या होता है, ये जो डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं वो मर जाते हैं और आपका जो फसल है या फिर आपका जो क्रॉप है वो अल्टीमेटली बच जाता है।